नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में ना हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं रह गई है। ये उन सपनों की बात है जो रातों की नींदें उड़ाकर बुने जाते हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर कैसे एक सिस्टम का फेलियर करोड़ों स्टूडेंट्स की उम्मीदों और उनके भरोसे पर भारी पड़ रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे की 2-2 साल की दिन रात की मेहनत, उसकी पूरी तपस्या सिर्फ एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जरिए बिक जाए, तो असल में गलती किसकी है? उस स्टूडेंट की जो रात रात भर जागकर पढ़ रहा था, या उस सिस्टम की जो चंद पैसों के आगे बिक गया? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो सच में अंदर तक झकझोर देता है। अब आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, कड़ी मेहनत बनाम भ्रष्टाचार। आइए सिस्टम की इस कड़वी सच्चाई को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और इस तस्वीर को देखकर ये अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ वो स्टूडेंट है जो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई कर रहा है, जिसने बाहरी दुनिया से अपने मोबाइल तक से खुद को काट लिया है और जो अपने पूरे परिवार की उम्मीदें अपने कंधों पर लेकर चल रहा है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए लेकर पूरा का पूरा पेपर ही बेच देते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ एक पीडीएफ और व्हाट्सएप के दम पर हैक हो जाता है। सिर्फ एक पीडीएफ, डिजिटल दुनिया की एक छोटी सी फाइल जिसे पलक झपकते ही यहाँ से वहाँ भेजा जा सकता है। सोचने वाली बात है कि कैसे कागज का एक पन्ना जिसे बस स्कैन करके डिजिटल बना दिया गया, वो किसी की पूरी किस्मत को एक झटके में बदल कर रख देता है। और इसके नतीजे बहुत ही गहरे होते हैं। बात सिर्फ एक परीक्षा के रद्द होने की नहीं है। बात है एक पूरी जिंदगी, एक पूरे भविष्य के पलक झपकते ही बदल जाने की। जो युवा कल शायद एक बेहतरीन डॉक्टर बन सकता था, वो अचानक से अपने ही भविष्य को लेकर एकदम अंधेरे में खड़ा हो जाता है। सच कहें तो ये कोई साधारण पेपर लीक नहीं है। ये सीधे सीधे मेहनत का एक बहुत ही भद्दा मजाक है। ये ईमानदारी की हार है। और सबसे बड़ी बात, ये उन माता पिता के सपनों का सबसे बड़ा अपमान है जो अपने बच्चों को सफल देखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, असली कीमत। भ्रष्टाचार के वो लाखों पीड़ित जो हमें अक्सर दिखाई नहीं देते। आज हमारे देश में लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन हर किसी के पास सुख सुविधाएं नहीं होती। असली पीड़ित तो वो हैं जो दूर दराज के गांव से आते हैं, शहरों के छोटे छोटे कमरों में रहकर अपनी आंखें फोड़ते हैं। कई परिवारों को तो कोचिंग की भारी भरकम फीस भरने के लिए कर्ज तक लेना पड़ जाता है। उनके पास लड़ने के लिए सिर्फ एक ही हथियार होता है, उनकी खुद की मेरिट और उनकी मेहनत। और फिर जब रिजल्ट आता है और उनका नाम लिस्ट में नहीं होता ना, तो उन मासूम बच्चों को यही लगता है कि शायद उन्हीं की मेहनत में कोई कमी रह गई होगी। लेकिन हकीकत सच में दिल तोड़ने वाली है, क्योंकि कई बार ना मेहनत नहीं हारती, बल्कि ये सिस्टम हार जाता है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप, हमारी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था का ढांचा कितना नाजुक हो चुका है कि कुछ चंद गलत लोग बस एक ग्रुप बनाते हैं और पूरे देश की सबसे कठिन और सबसे अहम परीक्षाओं में से एक का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्नोलॉजी दोनों की ही एक बहुत बड़ी नाकामी है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, समाज का आईना और सिस्टम पर खत्म होता हुआ भरोसा। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि हमारे युवाओं का जो सिस्टम पर भरोसा था ना, वो अब बहुत तेजी से दरक रहा है। पहले जहाँ सफलता का मतलब ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर पक्का विश्वास होता था, अब उसकी जगह एक नई और डरावनी हकीकत ने ले ली है। अब स्टूडेंट्स को ये लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा काम जुगाड़ आता है और काबिलियत से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स। और ये सवाल सिर्फ सरकारों से नहीं है, ये सवाल हम में से हर एक से है। जब समाज ऐसे लोगों को सम्मान देने लगता है जो गलत रास्तों से सफल हुए हैं, तो ईमानदार बच्चे अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। हमें खुद से ये पूछना ही होगा, क्या हमें सिर्फ कागजों पर छपी एक डिग्री चाहिए या सच में एक काबिल डॉक्टर चाहिए? ये एक बहुत ही भयानक सच है जिसे हमें स्वीकारना होगा। जिस डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज की सीट अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि पैसे देकर खरीदी होगी, वो कल ऑपरेशन थिएटर में किसी मरीज की जान आखिर कैसे बचाएगा? ये कोई आम परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है, ये सीधे तौर पर आम लोगों की सुरक्षा और इस देश के भविष्य का मुद्दा है। आखिरी और सबसे अहम हिस्से की बात करते हैं, भरोसे की बहाली। क्या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? इस टूटे हुए भरोसे को वापस जोड़ने की शुरुआत इन 3 बिल्कुल स्पष्ट कदमों से होती है। पहला कदम, कड़े कानून बनाना और उन्हें सख्ती से लागू करना।
दूसरा, एक पूरी तरह से पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट सिस्टम खड़ा करना जहां किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही ना हो। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, समाज में ईमानदारी का सम्मान वापस लेकर आना। हमारा देश तभी सही मायनों में आगे बढ़ सकता है जब देश का हर एक मेहनत करने वाला स्टूडेंट पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कह सके कि मेरी मेहनत बिक नहीं सकती। ये वो कम से कम गारंटी है, वो बुनियादी भरोसा है जो हर हाल में हर स्टूडेंट को मिलना ही चाहिए। इसीलिए ऐसी कोई भी घटना कभी भी सिर्फ अखबार की कोई आम खबर नहीं होती। ये लाखों सपनों की, अनगिनत रातों की नींदों की और उन परिवारों के जीवन भर की उम्मीदों की एक बहुत ही निर्मम चोरी होती है। इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर आज एक स्टूडेंट का सिस्टम से भरोसा पूरी तरह टूट जाता है, तो कल वो इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि वो सिर्फ इससे बचकर किसी तरह निकलने की कोशिश करेगा। और सच मानिए, जब किसी देश के युवा हार मान लेते हैं और व्यवस्था से मुंह मोड़ लेते हैं, तो उस देश के भविष्य का क्या होता है? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।